वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली डिक्टेशन का संग्रह दिया जाता है, जो कि एडिटोरियल से दिया जाता है। दैनिक जागरण, संपादकीय लेखन, मैगजीन, बुक और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी दिया जा रहा है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो गया। स्टोनो के सारे एग्ज़ाम के लिए डिक्टेशन उपयोगी है। और डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए आउटलाइन्स दिया जाता है, उसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। संकलन 12 का आउटलाइन्स दिया हुआ है, एक बार इसको फटाफट देख लीजिए। उसके बाद हम लोग मेन डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि दिया हुआ पूछना चाहता हूँ कि, देखिए पूछना के लिए पहुँचना चाहता हूँ, इसी में की करना चाहती हूँ, ती के लिए यहाँ पर बिंदु दे दिए हैं, ता के लिए छोड़ देंगे। पुनर्वास नीति, पुनर्वास लिख दिया, नीति काट दिए। जीवन यापन अलग अलग लिख दिए। पुस्तकालय, देखिए जैसे 40,000 रुपये प्रति एकड़, इसमें जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार के आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी तरह से आपको लिखना ही है। आप जिस तरह से कोई भी वर्ड्स आप समझ सकते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। निर्धारित दर हो, हम अलग अलग लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। मुआवजा के लिए म को उल्टा कर दिए, उसके बाद कर दिए मुआवजा। ट्यूबवेल, कुआं, देखिए आ के लिए हमने बिंदु आंकड़ा जो है हमने बताया है कि बिंदु आंकड़ा आप लोग आ के लिए दिए, और अतः के लिए एक थोड़ा सा डैश दे देते हैं। विस्थापित, पलायन कर चुके हैं, चुका चुकी के लिए होता है वर्ड, आप लोग जानते ही हैं। आदिवासी, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक लिख के दृष्टि इसी में, उससे इसी में हो गया। अधिगृहित, राजस्व विभाग, पटवारी, तहसीलदार, तार दार दार का वो चिन्ह होता है ना, तहसील हो गया, उसी में दार। जबरदस्ती, चलिए अब हम लोग मेन डिक्टेशन लिखेंगे, जो कि वॉल्यूम 12 का दिया हुआ है। स्टार्ट किया जाए, रेडी। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, सरकार उनकी ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है, तो पुनर्वास नीति के तहत जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं उस पर विचार करना चाहिए। आपने पुस्तकालय में जो सूची रखी है उसको देख कर लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। आप हमारे यहाँ 40,000 रुपये प्रति एकड़ राशि देकर आदिवासी लोगों को बेघर कर रहे हैं। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम है और कई जगह पर आप 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रहे हैं। पुनर्वास नीति के अंतर्गत, पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि में हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। विस्थापित लोगों को जहां जा रहा है वहां रहने की, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पुनर्वास नीति का पालन किया जाना चाहिए। आज वे लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुनर्वास नीति के तहत दूसरी जगह उतनी ही जमीन जलाशय के निकट दे दी जाती तो वे पलायन नहीं करते। आपको आदिवासियों की स्थिति के बारे में
हालात के बारे में मालूम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए। उनके दुख दर्द में बड़ा खड़ा होना चाहिए। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरा जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इस इलाके में वे संकट पूर्ण स्थिति में रहते हैं। उनमें पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। आने जिन किसानों से अधिग्रहित जमीन है उनसे सहमति नहीं ली है। किसानों से बिना सहमति के जमीन अधिग्रहित कर ली है। पैरा चेंज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अधिनियम में तहत की जाती है, न कि सहमति के आधार पर। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अधिग्रहण की योजना आज से 5 वर्ष पहले की है। आज की तारीख में किसानों से आप जमीन में ले रहे हैं। मुआवजा भी प्रचलित वर्तमान दरों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको इस संबंध में मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर निर्देश जारी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। समाप्त। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसको एक बार आप लोग टाइपिंग करके अपना एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपको परसेंटेज एरर हुआ। उस आधार पर अपना एक बार चेक कर लीजिए। ऐसे ही न्यू डिक्टेशन के लिए, न्यू स्पीच के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। जय हिंद।